So children, we will be starting today's English grammar class with the discussion of the password. Our password for today is adverb. ADVERB, adverb. So हम हिंदी में इसे क्रिया विशेषण बोल सकते हैं. So the meaning of this word is a word that tells us that when, how and where something happens. यानी ऐसा शब्द जो हमें बताए कि कब, कहाँ और कैसे कुछ होता है, कोई एक्शन होता है. So children, as you know that we are doing our English grammar topic some ly words. So हम कह सकते हैं कि ly words का दूसरा नाम adverbs है. So in today's class, after a short recap, we will be doing group work exercises that are related to our topic, chapter number 16, some ly words. So let us start. So children, we are doing our English grammar chapter number 16, some ly words. So ly words क्या हैं? So ऐसे words जिनके साथ हम ly ऐड करते हैं. और हम ऐसा क्यों करते हैं? We had discussed कि जो verb को describe करते हैं words, वो mostly ly words होते हैं. वो verb के बारे में बताते हैं, action word के बारे में बताते हैं, doing word के बारे में बताते हैं. They tell us how, when and where the action is being done या something happened. वो बताते हैं कि कहाँ, कब और कैसे कोई एक्शन हुआ, किस तरीके से हुआ. सो जो वर्ड्स वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स बोलते हैं. सो आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. शी डिड हर वर्क क्विकली. उसने अपना काम क्विकली पूरा किया. और इट कैन बी लाइक दैट, शी डिड हर वर्क स्लोली. सो ये एक्शन क्या था? काम को करना, किसी पर्टिकुलर काम को करना. बट एक जगह हमने कहा कि उसने अपना काम क्विकली किया, कंप्लीट किया क्विकली. क्विकली मतलब जल्दी से किया. और एक बार मैंने कहा कि शी डिड हर वर्क स्लोली, धीरे धीरे किया. सो एक्शन क्या था? काम पूरा करना. स्लोली भी हो सकता है वो, और जल्दी भी हो सकता है. सो वर्क तो किया उसने, बट स्लोली किया या क्विकली किया, ये डिस्क्राइब करता है कि कोई एक्शन किस तरीके से हुआ. सो जो वर्ड्स एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन के बारे में हमें प्रॉपरली बताते हैं, दैट आर कॉल्ड एडवर्ब्स. हम उन्हें ly वर्ड्स भी कह सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट or complete itself the book work of our English grammar chapter number 16. So open your English grammar books, children. So children, this is the first exercise for our English grammar chapter number 16, some ly words. So open page number 94. Write all the details like classwork, today's date. So this exercise says encircle the ly words in these sentences. We have been given these sentences. हमें इनमें ly word encircle करना है. In these sentences we have to identify which word is ly word, and then we have to encircle it. So we are going to discuss it. At number 1, it rained heavily. बारिश हुई लेकिन बहुत जोर से. हैवी बारिश हुई. बारिश रेन हो सकता है थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा हो. सो एक्शन क्या हुआ? बारिश होना. लेकिन एक्शन किस तरीके से हुआ? हैवीली. सो दिस इज ly वर्ड, वी हैव टू सर्कल इट. सो अबाउट एडवर्ब वी हैव डिस्कस, या ly वर्ड्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया है कि एक्शन किस तरीके से होता है. सो वो हमें बताता है कि कोई भी काम किस तरीके से हुआ है. वो वर्ड हमें एनसर्कल करना होगा. एट नंबर 2, द गर्ल्स प्लेड चीयरफुली. गर्ल्स खेली, बट कैसे खेली? चीयरफुली, बड़ी खुशी से, बड़े उल्लास से, बड़ी जोश से खेली. सो गर्ल्स ने काम क्या किया? खेला. खेलना काम हुआ. प्लेड जो काम हुआ पास्ट टेंस में हुआ, बट कैसे प्ले किया उन्होंने? चीयरफुली, बहुत उत्साह से, बड़ी खुशी से. सो दिस इज ly वर्ड, वी हैव टू एनसर्कल.
चीयरफुल के साथ ly वर्ड ऐड। नेक्स्ट एट नंबर 3, शी इज स्पीकिंग सॉफ्टली। वो बोल रही है लेकिन सॉफ्टली बोल रही है। सो बोलना लाउडली भी हो सकता है, सॉफ्टली भी हो सकता है, हरिडली भी हो सकता है, जल्दी जल्दी भी हो सकता है, और रुक रुक कर भी बोलना हो सकता है। सो एक्शन उसका क्या था, बोलना, और एक्शन क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, सॉफ्टली। सो शी स्पोक सॉफ्टली, शी इज स्पीकिंग सॉफ्टली, सॉरी वह सॉफ्टली बोल रही है। सो वी हैव टू आंसर करेक्ट। एट नंबर 4, द फैंस चीयर्ड लाउडली। जो फैन हैं उन्होंने लाउडली चीयर किया। किसी भी सेलिब्रिटी के फैन हो सकते हैं, किसी एक्टर के, किसी प्लेयर के, किसी एथलीट के, किसी सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन के, कोई आर्टिस्ट के। सो उन्होंने कैसे चीयर किया, लाउडली। चीयर करते हैं, किसी में जोश भरते हैं, जैसे हम मैच के लिए चीयर करते हैं, वैसे ही फैंस ने जो चीयर किया लाउडली, बहुत जोर जोर से, बहुत क्लैपिंग करके किया होगा, या किसी तरह से स्लोगन्स बनाकर किया होगा। सो द फैंस चीयर्ड लाउडली। एट नंबर 5, मीरा प्लेड द पियानो ग्रेसफुली। मीरा ने पियानो बजाया ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे तरीके से बजाया। ग्रेस मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पियानो को बजाया। सो दिस वर्ड इज ly वर्ड, सो वी हैव टू सर्कल इट। ग्रेसफुल के साथ ly ऐड। आजम एंड रोहित टॉक पोलाइटली। आजम और रोहित बात करते हैं पोलाइटली। सो वो पोलाइटली बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात है। आजम एंड रोहित है तो टॉक ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। आजम एंड रोहित टॉक पोलाइटली, वो बड़े नम्रता से बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। सो वी हैव टू आंसर करेक्ट। नेक्स्ट एट नंबर 7, गीता स्पीक्स जर्मन फ्लुएंटली। गीता जर्मन कैसे बोलती है, फ्लुएंटली। फ्लुएंटली मतलब बिना रुके। इट मीन्स उसको जर्मन की नॉलेज है, जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज है, और वो बिना रुके बात कर सकती है। सो हम किसी भी लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात करते हैं तो वो कह सकते हैं कि गीता स्पीक्स जर्मन फ्लुएंटली, बिना रुके वो बोलती है जर्मन। सो वी हैव टू आंसर। नेक्स्ट एट नंबर 8, द ट्रेन मूव स्लोली। ट्रेन चली स्लोली, धीरे चली। सो ट्रेन फास्ट से भी चल सकती है, बट यहाँ पर जो एक्शन हुआ ट्रेन का चलना, और उस एक्शन को कैसे डिस्क्राइब किया गया कि वो स्लोली चली। द ट्रेन मूव स्लोली, ट्रेन है वो स्लोली चली। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 94 itself. This is exercise A. Add ly words in the brackets. Fill in the blanks. हमें ऐड करना है ly, जो वर्ड्स हमें ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। इट इज क्वाइट सिंपल। जो वर्ड्स दिए गए ब्रैकेट में, उनमें हमें ly ऐड करना है, और फिर उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेंटेंस नंबर 1, वी शुड चूज आवर फ्रेंड्स डैश। हमें जो वर्ड दिया गया है वाइज, हमें अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो समझ से चूज करने चाहिए। सो जो एक्शन क्या है, एक्शन को डिफाइन करने के लिए, जो एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए भी किस तरीके से हमें काम करना है, हमें क्या काम करना है, चूज करना है। और हमें वर्ड दिया गया है वाइज, सो हमें वाइजली चूज करना है। हम क्या कर रहे हैं, एक्शन क्या है, चूज करना, चुनना, लेकिन एक्शन किस तरीके से हो रहा है, वाइजली, फुलिशली नहीं हो रहा है, वाइजली हो रहा है। सो बुद्धिमानी से हमें अपने फ्रेंड्स चूज करने हैं। हमने ly ऐड किया एंड देन वी हैव रिटन द वर्ड वाइजली। सो ये ly वर्ड हो गया। एट नंबर 2, द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश स्विफ्ट। बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो बर्ड्स का एक्शन क्या है, उड़ना, लेकिन वो किस तरह से उड़ रहे हैं, स्विफ्टली, स्मूथली। सो स्विफ्ट क्या है, जो वर्ड हमें दिया गया है, वी हैव टू ऐड ly टू दिस वर्ड एंड देन वी हैव टू राइट हियर स्विफ्टली। तो बर्ड्स हैं जो उड़ रहे हैं आकाश में, स्विफ्टली, स्मूथली, बड़े आराम से उड़ रहे हैं। और हम तेज भी बोल सकते हैं कि वो फास्ट भी उड़ रहे हैं। एट नंबर 3, आई वॉज हर्ट डैश बैड। मैं बहुत हर्ट हुई। सो द वर्ड गिवन टू मी इज बैड। मैं बहुत बुरी तरह हर्ट हुई। सो काम क्या हुआ, हर्ट होना, लेकिन वो किस तरीके से हुआ, बुरी तरह से। सो बैड के साथ हम ly ऐड करेंगे और बैडली बन जाएगा। देन आई वॉज हर्ट बैडली, मैं बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई, बहुत दुख की बात है। सो एट नंबर 4,
he did his homework dash quite. उसने अपना होमवर्क कैसे किया? काम क्या किया? होमवर्क करना, लेकिन वो किस तरीके से किया? शोर मचा के किया, आराम से किया। क्वाइटली, क्वाइट मीन्स शांति से, क्वाइट मीन्स शांत, शांत तरीके से किया। होमवर्क किया, एक्शन क्या था? होमवर्क करना, बट वो काम कैसे किया? शांत तरीके से। सो क्वाइट के साथ हम ly ऐड करेंगे, क्वाइटली। he did his homework quietly. उसने अपना होमवर्क क्वाइटली किया। सो डू यू डू योर होमवर्क क्वाइटली? क्या आप अपना होमवर्क क्वाइटली करते हैं? टेल मी। नाउ नेक्स्ट इज एट नंबर 5, द टीम एक्सेप्टेड द ट्रॉफी डैश प्राउड। जो टीम है उसने एक्सेप्ट की, स्वीकार की ट्रॉफी, कैसे? प्राउड। प्राउड हमें दिया है गर्व से। सो काम क्या हुआ? ट्रॉफी को लेना। ट्रॉफी क्यों मिली? क्योंकि टीम ने जीता होगा कुछ, उसने जो कुछ भी जीता होगा। सो टीम ने एक्सेप्ट की ट्रॉफी प्राउडली। हमने ly ऐड किया, बड़े गर्व भरे तरीके से टीम ने ट्रॉफी एक्सेप्ट की। नेक्स्ट एट नंबर 6, शी क्राइड डैश। द वर्ड गिवन टू अस इज सॉफ्ट। सो उसना वह रोई, किस तरीके से? तो एक्शन क्या था उसका? रोना, लेकिन वो जोर जोर से रोई या सॉफ्टली रोई, लाउडली रोई। सो हमें सॉफ्ट मिला हुआ है वर्ड, सो वी हैव टू ऐड ly एंड देन वी विल राइट इट हियर सॉफ्टली। शी क्राइड सॉफ्टली, वो बहुत सॉफ्टली रोई। नेक्स्ट एट नंबर 7, द सोल्जर्स फाउट डैश ब्रेव। जो सैनिक हैं वो लड़े, कैसे? हमें ब्रेव वर्ड मिला हुआ है, हमें ly ऐड करना है, तो ब्रेवली हो जाएगा। सो काम क्या है? एक्शन क्या है सोल्जर्स का? लड़ना। दुश्मन से लड़े वो, लेकिन किस तरीके से लड़े? बहादुरी से। सो ब्रेवली मतलब बहादुरी से। नेक्स्ट एट नंबर 8, द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस डैश करेक्ट। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर दिया क्वेश्चंस का। एक्शन क्या हुआ? आंसर देना क्वेश्चन का जो उनसे पूछे गए थे। सो करेक्ट हमें मिला हुआ है, तो उन्होंने करेक्टली आंसर दिया, रॉन्गली नहीं दिया। करेक्ट क्या है वर्ड? वी हैव टू ऐड ly टू दिस वर्ड एंड देन इट विल बी करेक्टली। द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। नाउ टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज ऑन पेज नंबर 95. So next we have exercise B, that is on page number 95. Write ly word for each of these actions. Use the words from the box. So हमें ये कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके लिए हमें ly वर्ड लिखना है, और वो वर्ड कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम विद इन द बॉक्स, इस बॉक्स में से मिलेगा। सो हमें रीड करना है वर्ड को केयरफुली, इस एक्शन को रीड करना है और वर्ड को रीड करना है, देन वी हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड। सो आई विल be reading the words that are given in the box neatly, slowly, loudly, soundly, softly, sweetly, beautifully and gracefully. So neatly सफाई से, slowly धीरे से, loudly जोर से, soundly शांति से, softly आराम से, sweetly मीठा, मिठास से, beautifully बहुत सुंदर तरीके से, and gracefully बहुत ग्रेस से। सो स्पीक कैसे कर सकते हैं हम? स्पीक हम कह सकते हैं कि सॉफ्टली। स्पीक कोई कैसे कर सकता है? सॉफ्टली। डांस ग्रेसफुली, कोई भी डांस अगर अच्छा होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? शी डांस ग्रेसफुली, ही डांस ग्रेसफुली। सो डांस के लिए, डांस जो एक्शन है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ग्रेसफुली। नेक्स्ट राइट। राइट के लिए लिखा कैसे जाता है? या तो नीटली लिखा जाता है या बैडली। सो हम नीटली यूज करेंगे क्योंकि हमें मिला हुआ है वर्ड नीटली, NEATLY, नीटली, सफाई से। सो SLEEP स्लीप, स्लीप एक्शन है, वो स्लीप कैसे हो सकती है? जब कोई सोता है तो किस तरीके से सोता है? शांति से, साउंडली। हम बोलते हैं द बेबी स्लेप्ट साउंडली, बहुत शांति से सोया है। सो स्लीप साउंडली, स्लीप एक्शन के लिए क्या यूज हो सकता है वर्ड? डिस्क्राइब करने के लिए साउंडली। नेक्स्ट इन दिस कॉलम सिंग स्वीटली, कोई गाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मीठा गाया, बहुत स्वीटली गाया, मिठास में गाया। सिंग एक्शन के लिए स्वीटली। पेंट, कुछ भी पेंट
करना, ड्रॉ करना, पेंट करना, वॉल पेंट करना या पेंटिंग करना, उसके लिए जो हम कह सकते हैं क्या एक्शन है पेंट, और वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ब्यूटीफुली। पेंट कैसे किया, ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से किया। नेक्स्ट लाफ, हंसते कैसे हैं, लाफ मीन्स हंसना, हंसना एक्शन है, उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, लाउडली, जोर से हंसा, शी लाफ लाउडली, ही लाफ लाउडली, बड़ा ऊंचा वो हंसा, जोर से हंसा। नेक्स्ट ईट, ईट क्या होता है, खाना, एक्शन क्या है, ईट खाना, खाना कैसे खाया, स्लोली, धीरे धीरे, हम फास्ट भी खाते हैं, स्लो भी खाते हैं, सो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला हुआ है स्लोली, सो वी विल राइट हियर स्लोली। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है किसी एक्शन के लिए, हम वो चूज करेंगे। सो ये सब हमने कर दिया है। We had only 3 exercises for this chapter. Now this chapter is complete. I want to remind you of this thing again कि आपके chapter 15 and 16 की worksheet I will be sending by Sunday. Sunday तक मैं आपको send कर दूँगी. So that's all for our English grammar class. We will be meeting in our next class. Till then, bye bye. Take care, children.